मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो जैसे स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। हाँ सर। उसका फंडामेंटल क्या है, कूलम्स लॉ। हाँ सर। वैसे ही इसका एक फंडामेंटल है जिसको बोलते हैं बायट सावर्ट लॉ। सपोज कोई कंडक्टर में ये करंट जा रहा है आई, तो ये जो छोटा सा लेंथ ले लिया, मान लीजिए मैंने डीएल लेंथ, तो ये जो एलिमेंट्री करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हम लोग आइडियल वेक्टर दैट इज करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो किसी एक करंट एलिमेंट के कारण किसी पोजीशन पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय मॉड आर का होल क्यूब। ये जो फंडामेंटल इक्वेशन है इसी को हम लोग बायट सावर्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, ये जो आईडीएल है ये एक वेक्टर हमने डिफाइन किया है जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, हाँ सर। करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड लेंथ के बराबर होगा और डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन होगा वो है। तो करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड आई मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ आई। क्लियर है। हाँ अब ये जो आइडियल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो इस आइडियल और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस पर्टिकुलर केस में तो इनटू द प्लेन आएगा। समझ रहे हो, बोलो। ये आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन समझ रहे हो या नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन है ये बताने का एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको राइट हैंड पाम रूल भी, राइट हैंड रूल, थंब रूल भी कहते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का मतलब है कि अगर हम, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा हाथ वाथ का, वो मुझे आता नहीं, 2 मिनट वो देखता हूँ, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं, हाँ, ये वाला। एक मिनट आपको, ये राइट हैंड रूल का मतलब हुआ अगर हम अपने, अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें और फिंगर को कर्ल करें, मतलब उस वायर को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करें, तो ये फिंगर मेरा जहां जहां मूव करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमारा थंब है करंट की ओर, है ना।
इस वायर को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे और ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर मेरा फिंगर बाहर की ओर निकलेगा, तो ये करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। हाँ सर। और यहाँ पर हमारा फिंगर पॉइंट पी पर से जब क्रॉस करेगा तो अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर इनवर्ड होगा। तो ऐसे भी डॉट मतलब आउटवर्ड नॉर्मल, क्रॉस मतलब इनवर्ड नॉर्मल, ये एक जनरल कन्वेंशन है। क्रॉस मतलब इनवर्ड नॉर्मल। सर वापस समझा सकते हो ये पार्ट? क्या? सर ये नहीं समझा, मतलब आउटवर्ड इनवर्ड यहाँ पे नहीं समझा। अंदर की ओर जो ये जो तुम्हारा स्क्रीन है, उस स्क्रीन में अंदर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड, बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड। सर फिर फर्स्ट वाले में कैसे आउटवर्ड है, मतलब वो हाथ में सा रखा, तो आउटवर्ड कैसा है वो? दाहिना हाथ उठ लो, दाहिना हाथ के अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो और इस वायर को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, तो तुम्हारी उंगली जब पॉइंट पी से होकर गुजरेगी तो बाहर की ओर निकलेगा। हाँ सर। सेकेंड केस में जब तुम्हारा उंगली पॉइंट पी की ओर गुजरेगा तो अंदर की ओर गुजरेगा। हाँ सर। बंद करने की कोशिश करेंगे तो इस करंट कैरिंग वायर के राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में आउट टू द बोर्ड। समझे कुछ? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
डन सर। हो गया? हाँ सर। उसका एप्लीकेशन देखो। मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a straight current carrying conductor. देखिए इधर, चलिए इधर देखिए। सपोज ये एक पॉइंट P है और करंट I यहाँ फ्लो हो रहा है। ये AB कंडक्टर में मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये बीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस R है। ठीक है? हाँ सर। यहाँ से x डिस्टेंस दूर dx थिकनेस का हम एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसके करंट एलिमेंट के लिए पोजीशन वेक्टर ये होगा, है ना? ये एंगल थीटा कह दो। ठीक है? तो ये डिस्टेंस r सेक थीटा होगी। बोलिए। हाँ सर। तो केवल इतने पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल। तो आई डी एक्स इंटू आर, आई डी एक्स क्रॉस आर है ना, आर वेक्टर ये हुआ, आई डी एक्स वेक्टर ये हुआ। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा होगा। समझ रहे हो? तो आर दैट इज आर सेक थीटा इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अपॉन आर क्यूब दैट इज आर क्यूब सेक
क्यूब थीटा। चमका कुछ? ये क्या लिखा मैंने? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो हाँ बता। सर। अच्छा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा सेक थीटा चला जाएगा, तो आई बचेगा। यहाँ नीचे एक dx ऊपर बचेगा, नीचे आर स्क्वायर बचेगा और सेक क्यूब थीटा बचेगा। ऐसा बचेगा। इस ट्रायंगल में दिख रहा है tan थीटा इज x बाई आर, तो x हाँ सर। इक्वल टू r tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। हाँ सर। जी ने इस dx को यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस तो તમે જાઓ છો હવે ઘરે? अच्छा, so this dv will become mu naught by 4 pi into I into r sec square theta d theta divided by r square sec cube theta। ऐसा कुछ होगा? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आर गया, सेक स्क्वायर से एक सेक बचा, तो फाइनली दिस dB इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, और इधर हो गया cos थीटा डी थीटा। ऐसा होगा। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रल dB is equal to mu naught by 4 pi into I upon r integral cos theta d theta from minus alpha to plus beta। ऐसा होगा? बोलो। तो b हाँ is सर। mu naught by 4 pi I upon r, देखना ध्यान से, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ऐसा कुछ आएगा? आएगा क्या? यही आएगा। ये इस चैप्टर में यूज होने वाला, शायद बहुत ज्यादा यूज होगा अलग अलग फॉर्म में। अच्छा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। किसी भी स्ट्रेट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। तो बोलोगे, बैठे रहते हो मेरा वेट करते हो पूछने का। तो देखो, अब इसमें क्या है, कॉमन सेंस है। अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा बीटा दोनों को 90 कर देंगे। स्ट्रेट वायर से रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सब में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ना, समझे कि नहीं? तो वो अलग से दिखाऊं उससे बेहतर है कि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन के फॉर्म में ही देता हूं। इसी इसी फॉर्मूला का यूज करके फटाक से एक आध क्वेश्चन कीजिए। एक ये, एक और देता हूं। दूसरा ये, यही ऊपर जो फॉर्मूला है इसी को यूज करके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तो सुना होगा, बोर्ड बोर्ड में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एनीवे, चलिए ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे।
बोलो, आया कुछ? बोलोगे? हाँ सर, फर्स्ट वन आ गया। आ गया फर्स्ट वाला, वेरी गुड। क्या आया? न्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर कहाँ है इसमें? सॉरी, 4 पाई ए। अभी देखते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट डिस्टेंस a√3/2 फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ a। और ये मिड पॉइंट पे है, मतलब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का P का डिस्टेंस √3a/2 है, और ये डिस्टेंस a/2 है। ये डिस्टेंस a/2 है, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। करंट I ऐसे जा रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, B = μ0/4 इंटू I अपॉन R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में अल्फा और बीटा दोनों 30 डिग्री पुट कर देना है हमें, है ना? तो μ0/4 I R की जगह √3a/2 होगा ऐसा, हाँ सर। हाँ सर। इंटू 2 साइन 30 डिग्री। तो μ0/2 I अपॉन √3a, ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है, सेकेंड वाला बोलिए, हुआ? बोल नहीं रहे हो कुछ? हुआ नहीं हुआ कर रहे हो, क्या सीन है बताओगे तब तो। सर स्टार्ट नहीं किया सर, करना है अभी। जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया सर।
हो गया? क्या आंसर आया? 0. बट Sir, root 3 plus 1 mu naught by 2 pi. PQ के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही RSR के कारण होगा, और सबके कारण इनटू द बोर्ड, तो सब ऐड हो जाएगा, है ना? सर ऐड क्यों होगा सर, सब्ट्रैक्ट होगा ना? इस सेक्शन को 1 कहते हैं, इस सेक्शन को 2, इस सेक्शन को 3 और इस सेक्शन को 4। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा B1, 2, 3 और 4। ऐड इसलिए होगा क्योंकि सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन है ना। इस 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू होगा, 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू होगा, 3 के कारण भी इनटू होगा, 4 के कारण भी इनटू होगा। सेम डायरेक्शन है सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। सो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ B1 प्लस B2, दैट इज ट्वाइस ऑफ B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये √3 है, और ये 1 का डायग्राम इधर देखो, ये हो जाएगा √3a/2 और ये हो जाएगा a/2, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो। सो ट्वाइस ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू I अपॉन R विच इज a/2, ये B1 होगा। बोलना। हाँ सर. और B2 तो यही होगा, ये जो क्वेश्चन है पहले वाला 1 वाला, हाँ सर. है ना। तो B2 हो जाएगा, ऐसे लिख दो दोबारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 साइन 30 डिग्री इंटू I डिवाइडेड बाई √3a/2। आया समझ में? हाँ सर. तो 2 बाहर, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर, एक और 2I बाहर डिवाइडेड बाई a बाहर और a/2 बाहर, ऐसा ये सब में हो गया। तो इधर बच गया साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन √3, ऐसा होगा। यस सर. 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2√3। तो एलसीएम ले लोगे 2√3, 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a, एलसीएम ले लोगे तो नीचे हो गया 2√3 और नीचे हो गया √3 इंटू √3 प्लस 1, 3 + 1 4 हो जाएगा शायद, 4 कैसा सर? है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. सो 4 म्यू नॉट बाई पाई √3 पाई a/I, ये हमारा आंसर होगा। आया तो यही। बोलो।
आगे बढ़े। सर 1 मिनट सर, कॉपी कर रहा हूँ। जल्दी करो। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। बोलोगे दैट। हाँ सर। एक और, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। उसमें क्या था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट वायर है जिसका कोई थिकनेस नहीं है। इसमें उसका थिकनेस W दे दिया और कुछ नहीं।
बोल भाई कोई तुम लोग। हाँ सर मिल गया। क्या मिला बोलो। The mu naught I upon 2 pi W into ln 1 plus W upon A। ठीक है, शायद सही होगा, देख लेते हैं। यहां से x डिस्टेंस पर अगर हमें छोटा सा dx ले लें, dx लेंथ, तो ये एक इनफाइनाइट स्टेट कैरिंग कंडक्टर हुआ। हाँ सर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i अपॉन r होगा फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये समझ आया सबको? इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। ये बात समझ आई? बोलना। हाँ सर। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो आएगा ये फॉर्मूला। तो केवल इतने पोर्शन का देखो अब, तो केवल इतने पोर्शन के लिए हम लिखेंगे डी बी। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इधर ट्वाइस ऑफ डी आई अपॉन एक्स, ऐसा होगा। दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई डी आई को लिखेंगे क्या, तो आई टोटल करंट, आई डब्ल्यू विड्थ में है तो आई बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डब्ल्यू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए से a प्लस डब्ल्यू तक। तो मेरा काम चलेगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई w ln ऑफ a प्लस डब्ल्यू अपॉन a, ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट सर, कॉपी करना है। जल्दी। और जैसे ही हो जाए कॉपी, आवाज। हो गया सर। ठीक है, एक और देखो। ऐसे समझिए, ये आर रेडियस का एक सर्कुलर सेक्टर है, ये इसका सेंटर ओ है, और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, ये एंगल थीटा है।
ठीक है, तो इस करंट के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आया समझ में क्या पूछा मैंने? आया समझ में? हाँ सर। जल्दी करो। इजी है, सबका हो जाएगा। डन सर। क्या आया बताओ? म्यू नॉट आर स्क्वायर थीटा बाय 4 पाई। चलो देखते हैं। ऐसा करते हैं, यहां से कुछ भी थीटा अल्फा जो मन करे ले लो, थीटा ही ले लो। थीटा पहले से है तो अल्फा ले लो। यहाँ से अल्फा एंगल पर अगर हम छोटा सा डी अल्फा सेगमेंट लें तो ये मेरा हो जाएगा आइडियल वेक्टर, दैट इज आई इंटू आर इंटू डी अल्फा। होगा ऐसा? तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, दैट इज आई इंटू आर डी अल्फा क्रॉस आर, दैट इज आर। इन दोनों के बीच का एंगल साइन 90, साइन 90 अपॉन आर क्यूब, ऐसा होगा।
तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 91, केवल डी अल्फा बचा, डी अल्फा ऐसा हुआ। हाँ सर। दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो बी हो गया मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटीग्रल डी अल्फा 0 से थीटा। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और इधर थीटा, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ तो यहीं से समझ आ रहा है, अगर कंप्लीट सर्कल होगा तो कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पुट कर दो तो बी मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आया समझ में? सर सर मुझे सर आर आर डी अल्फा उसके बाद आर साइन 90 डिग्री कैसे आया वो नहीं समझा। आई डी एल क्रॉस आर है तो आई डी एल वेक्टर किधर हुआ, इधर टेंजेंट की तरफ, आर वेक्टर किधर हुआ, इधर। तो आई डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो आई आर डी अल्फा इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझा कुछ? सर नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? क्या सर सर वहाँ पे 90 टैन के मतलब वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बन गया, उसके बाद आई आर डी थीटा। हाँ हाँ हो गया सर, हो गया समझा। आगे बढ़े? यस सर। तो जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला था ए, वैसे ही चाहो तो इसको भी, ये तो एज ए क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बट ये भी एक सेकेंड फॉर्मूला ले सकते हो बी। ठीक है? हाँ थर्ड, magnetic field at a point on the axis of a current carrying loop. ठीक है? मतलब कौन ड्रॉ करेगा उतना डायग्राम। ये एक सर्कुलर लूप है, दिख रहा है? इस सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है। इस सर्कुलर लूप का रेडियस आर है। ठीक है? इस सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर
हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ आया? तो ये ड्राइंग हाँ ड्रॉ सर। करो और थोड़ा कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। पहले ड्राइंग ड्रॉ तो कर लो, तो कुछ आधा आइडिया तो ऐसे ही लग जाएगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ।
कुछ समझ आया? चलिए मैं समझाता हूं। सपोज एक करंट एलिमेंट मैंने यहां लिया, आइडियल, ये वाला समझ लो, तो ये अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पर करंट, तो ये आइडियल वेक्टर और ये मेरा आर वेक्टर, तो इस तो अंदर की ओर है, तो आइडियल क्रॉस आर इधर होगा। तो इस वाले करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा डीबी, हाँ या ना? और एक दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते हैं। इस वाले करंट एलिमेंट के कारण इधर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ये बात समझ आई? हाँ सर। ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो देखोगे ऐसा ऐसा जितना एलिमेंट होगा इन दोनों में, दोनों का कॉस थीटा कंपोनेंट कैंसिल होगा और साइन थीटा वाला ऐड होता जाएगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आइडियल, आइडियल क्रॉस आर, तो इनटू आर अपॉन आर क्यूब का इंटीग्रल ऐसा होगा, इनटू साइन फाई, है ना? फाई कांस्टेंट है तो फाई बाहर आ जाएगा, तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन फाई बाहर, और ये आर में से आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा नीचे, ऊपर बचेगा 2i यहाँ 2, यहाँ दोनों में 2 नहीं होगा, यहाँ अगर बाहर पहले ट्वाइस लिख दिया है तो यहाँ पे 2 होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, ये वाला 2 फिर नहीं होगा, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वहां नहीं होगा। तो ये हो गया आइडियल ऐसा, साइन फाई, आर क्या होगा यहाँ पर? आर होगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और साइन फाई पी बाई एच कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो रुको इसको ऐसा कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन फाई को लिख देते हैं पी बाई एच, मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर और नीचे हो गया स्मॉल आर का क्यूब, और आई बाहर, इंटीग्रल डीएल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से आधे लेंथ पाई आर तक, है ना? तो ये हो गया मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ir अपॉन आर क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा फिर पाई आर। तो फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, मैं ऐसा लिखता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। इसमें x 0 पुट करोगे अगर, तो सेंटर पर वाला फॉर्मूला मैच करना चाहिए जो ऊपर किया था, ये सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2r वाला, देखो मैच करता है तो सही है, करता है वैसे। आई बात समझ में? हाँ समझ के लिख लो इसको।
तो जल्दी कीजिए, एक दो क्वेश्चन और करने हैं मुझे। हुआ? हो गया। आगे बढ़े? पक्का? हाँ सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करो, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है।
बोलो। देखो 4 सेक्शन है, एक सेक्शन ये हुआ, एक सेक्शन ये हुआ, एक सेक्शन ये हुआ और एक सेक्शन ये हुआ। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो B1 और B3 की वजह से 0 होगा, ये पक्का है? हाँ सर। क्योंकि उसी लाइन में डिस्टेंस ही 0 है ना? अल्फा 0 बीटा 0 ऐसे समझो। अच्छा, तो जो B@O होगा वो B2 और B4 को ऐड कर देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। बोलो। हाँ सर। तो इसमें ये हाफ सर्किल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह पाई पाई लिखेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4r होगा। समझे कि नहीं? तो म्यू नॉट आई बाई 4r2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r1 ऐसा होगा। हाँ सर।
समझ आया कैसे? इसमें इसमें थीटा की जगह पाई ऐड किया, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 रहने दिया 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज म्यू नॉट आई r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 4 r1 r2। ये आंसर होगा। होगा। बी वाले में क्या होगा? इसको 1 कह दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो इसमें भी b1 और b3 0 होगा। बोलो। हाँ सर। और b एट o क्या होगा? 2 के कारण इनटू और 4 के कारण आउट टू। तो मैं ऐसे लिखूंगा b4 माइनस b2 आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4। ये हो जाएगा मेरा 1/r1 माइनस 1/r2 होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। तो बाकी अपना वो कर लेना मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में क्या होगा? दोनों के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। चमका कुछ? हाँ सर। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। सर फर्स्ट दो में अंदर क्यों और थर्ड में बाहर क्यों सर? राइट हैंड रूल लगाओ। राइट हैंड के फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो और वायर को मुट्ठी से बंद करने की कोशिश करो। हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखिए। सर फर्स्ट वाला मतलब मुझे तो बाहर दिखाई दे रहा है सर। फर्स्ट वाला कौन? ब्लू से लिखा है वो या रेड से लिखा है वो? ब्लू ब्लू। ब्लू वाला। अपना राइट हैंड लो। हाँ सर लिया। लिया। और जहां 4 लिखा हुआ है थंब को उस डायरेक्शन में रखो हाँ सर। और पॉइंट ओ को अपने फिंगर से उधर से गुजारने की कोशिश करो। तो इनटू दिख रहा है। हाँ सर। उसी तरह 2 में भी थंब को वहां रखो और पॉइंट ओ तक फिंगर ले जाने की कोशिश करो। इनटू दिख रहा है दोनों में। सर 2 में अभी। हाँ 2 में भी, जहां मैंने ब्लू से 2 लिखा है वहां पर करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखो और हाँ फिंगर सर। को पॉइंट ओ से पास करते हुए इसको मुट्ठी बंद करने की कोशिश करो। देखो पॉइंट ओ से भी अंदर जा रहा है। हाँ सर। तो दोनों के कारण इनटू हुआ। हाँ सर। जिसने पूछा था। हाँ सर। सर फिर थर्ड वाले में कैसे सर फिर? सोचो थर्ड वाले में खुद से। इसको कोशिश करो। सर फिर वैसे देखे जाए तो थर्ड भी अंदर ही आ रहा है सर। नहीं आ रहा है रे। थर्ड में जो 4 है 4 के कारण किधर आ रहा है? अंगूठा को रखो 4 के पास और पॉइंट ओ से उंगली निकालने की कोशिश करो। तो पॉइंट ओ से बाहर की ओर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना। इसको कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? यहां से जो करंट आया वो दो पार्ट में गया। एक पार्ट ये रेड वाले रास्ते से जिसमें I2 करंट गया, है ना? हाँ सर, तो दोनों पैरेलल में रहेंगे ना। और दूसरा पार्ट, हाँ, पैरेलल में रहेंगे, ब्लू वाले रास्ते से जो इधर गया, है ऐसा? हाँ सर। तो दोनों में I1 और I2 पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो I1 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, या R1 बोल देते हैं इसको, होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB और R1 क्या हो जाएगा? रो इंटू R थीटा अपॉन एरिया, ऐसा होगा। हाँ सर। समझ रहे हो? तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि I इंटू थीटा इज कांस्टेंट, है ना? बोलो। बोलो। हाँ हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O को मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, 2 के कारण आउट टू, 1 के कारण इनटू। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो ये थीटा वाला देखो यहाँ मिला था ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई R, और इधर हो जाएगा I1 इंटू थीटा माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये पाई 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बोलिए। हाँ सर। सो I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, है ना? इस केस में I1 I2 का जो रेशियो होगा, दैट इज I1 इंटू थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा होगा। उसी रेशियो में करंट डिवाइड होगा जो इसके लेंथ का रेशियो है, समझ रहे हैं ना? उसका रेसिप्रोकल। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो ये टर्म 0 दिख रहा है। समझा कि नहीं समझा? सोच के समझा बोलो सर। सही सही। आया सबको समझ में? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।